So I just finished off watching the final episode of Attack on Titan. हाँ, अब कोई और नया पार्ट नहीं आने वाला है। ये सीज़न 4 का 4th पार्ट था मापा की तरफ से। तो अब जितने भी मीम्स बन रहे थे इंस्टाग्राम की रील्स पर या फेसबुक पर कि भैया अटैक ऑन टाइटन के पता नहीं कितने पार्ट निकालेगा मापा, तो वो सब अब बंद होने वाला है। चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती हैं जहाँ पे हमें मार्च में छोड़ा गया था। इसी साल मार्च में आया था जब इसका पार्ट 3। और एनिमेशन वाइज तो एकदम बवाल है। बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया एनिमेशन है। फ्लुएंसी जो दिखाई गई है ना, जो एक्शन था, क्योंकि पूरे एपिसोड में ही हम सबको पता था कि एक्शन ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ से सारी चीज़ें एरन का जिस हिसाब से रंबलिंग चल रही है उसे बस रोकने के लिए सब अपने आप को दाव पे लगा देंगे। और जिस तरह से चीज़ें टर्न आउट होके आती हैं ना, आई मीन हम सबको पता था कि एंडिंग में क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इस पॉइंट पर कि किसी ने वेट करा होगा कि एनिमे का, कि एनिमे जब आएगा तो हम तभी फॉलोअप करेंगे। और अगर करा भी है तो वो एक्सेप्शंस में आ सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में तो जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ उन सबने पहले ही मांगा रीड कर दी थी। सो वी ऑल न्यू हाउ इट्स गोना टर्न आउट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आपको चीज़ पता होती है ना कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको वो चीज़ फिर उसी तरह से हिट करे जब आपने उसे पहली बार रीड करा था या पहली बार आपने जब उस चीज़ को देखा था। तो मांगा पहले से ही पढ़ रखी थी, तो मेरे का ये अपेक्षा थी कि हाँ यार, मेरे को थोड़ा सा तो मेरे को बुरा लगेगा जैसे ये लास्ट में जाकर एंड होगा, पर इतना ये नहीं पता था कि ये मतलब एकदम बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर जाएगा। मापा का वर्क बहुत बहुत बढ़िया रहा है इस समय। और लास्ट में जाके जब एरन बोलता है ना कि आर्मिन यू आर राइट, आई गेस आई एम जस्ट अ स्लेव टू फ्रीडम, और भाई वो शब्द जब उसके मुंह से निकलते हैं यार, मेरा तो बहुत ज़्यादा, मैं तो मतलब भावुक हो गया था एरन को देख कर कि यार क्या कर सकते हैं। ये पूरा शो मतलब स्टार्टिंग से ही एरन का ये था कि यार मेरे को फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। जब 2013 का पहला सीज़न जब आप याद करेंगे तो पहले सीज़न में वो एक बच्चा था जो चाहता था कि टाइटन्स को मारना, बाहर से जो वॉल्स के बाहर जो टाइटन्स रहते हैं, जो ह्यूमन्स को खा रहे हैं, उन्हें तबाह कर देना चाहता था। जो सीज़न 3 में ये चीज़ जिस तरह से एकदम अपसाइड डाउन हो जाती है ना, वहीं से पता चलता है कि यार ये तो कभी चीज़ टाइटन्स के बारे में थी ही नहीं, ये तो इंसान मानवता से लड़ाई है। ये तो लड़ाई है दो नेशंस की, जो मतलब रेसिज्म के बारे में है, डिस्क्रिमिनेशन, जितनी भी ज़्यादा हेट्रेट है और वायलेंस गिव बर्थ टू मोर वायलेंस, ये चीज़ एकदम ट्रू है। और लास्ट में अगर किसी को एंडिंग अगर पसंद भी नहीं आती है ना, मतलब मैंने जब मांगा पढ़ी थी या फिर जब एंडिंग का इसका लास्ट चैप्टर इशू हुआ था तो उस टाइम पे रिव्यूज़ दे गए थे, तो लोग काफ़ी ज़्यादा बुरा मान रहे थे कि यार ऐसा क्यों कर दिया लोगों ने। आई मीन एरन एंड मीका साथ डिडंट एंड अप बीइंग टुगेदर। तो मेरे को तो यार, मैं सच बताऊँ, मैंने जब वो एंडिंग पहली बार पढ़ी थी ना, मेरे को उससे ज़्यादा अच्छी एंडिंग लगी ही नहीं थी। मतलब बहुत ज़्यादा मैं सैड था चीज़ को लेकर कि यार ऐसा क्यों हुआ कि एरन मर जाता है लास्ट में जाके। पर फिर एक वो वाली बात होती है ना, उसका कारण ये था कि शो बेकार है या एंडिंग बेकार है। उसका कारण ये था कि यार वो कैरेक्टर हमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था। आप जब किसी कैरेक्टर को ग्रो करते हुए देखते हो और लास्ट में आके जब चीज़ें टर्न आउट होकर आती है कि भैया यहाँ पे तो शुरू में मतलब हर एक चीज़ एरन के हिसाब से हुई है, एक पत्ता भी शो के पहले एपिसोड से लेकर, पहले सीन से लेकर सब कुछ एरन की वजह से हुआ है। उसने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। तो क्या कह सकते हैं, जब शुरुआत ही बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी। अटैक ऑन टाइटन वॉज नेवर अबाउट अ स्टोरी दैट इज़ गोना एंड वेल। इट वॉज ऑलवेज ब्रूटल, डिवास्टेटिंग, एंड it never cared about its characters. I mean, I didn't mean that in a bad way. The thing is that it was a show that just made half of the troops or half of the characters that were shown in the first half or in the first season just end up dying. चाहे वो एरविन का मरना हो, चाहे वो मार्को का मरना हो, चाहे वो ब्रैथहोल्ड का मरना हो, शाशा का मरना हो, सबके सब लास्ट में जाके मर ही जाते हैं। जो बचते भी हैं, जैसे कि लीवाई बच गया है, पर वो अब भी तो अधमरा ही छोड़ा गया है। लास्ट में इन्होंने वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से करी कि उसमें जब दिखाते हैं, मतलब मांगा में बहुत अच्छी तरीके से पूरा पैनल बना रखा है। जब मिकासा आती है एरन के ग्रेव पर, उसके हाथ में एक चाइल्ड होता है और पीछे वी ऑल नो कि वहाँ पे जीन जॉन जो भी आप कहते हो वो खड़ा होता है। उसका चेहरा तो नहीं दिखाया पर पीछे से बालों से पता चल जाता है। तो मापा ने क्या करा कि उन्होंने उस चीज़ को ना एंड क्रेडिट्स में बहुत छोटा सा, मतलब एक स्क्रीन फ्रेम में फ्रेम बाय फ्रेम दिखाते रहे उसे। तो मेरे को वो वाली चीज़ अच्छी लगी कि कुछ लोगों के मतलब मोस्ट ऑफ द ऑडियंस एंड क्रेडिट्स के टाइम पे छोड़ देती है शो को देखना कि अब यहाँ पर
ख़त्म हो चुका है शो। तो वहाँ पे वो उन लोगों को जो नहीं चाहते थे ऐसा हो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। और क्या कर सकते हैं यार, मतलब 10 साल हो गए मेरे ख्याल से 2013 के अक्टूबर वगैरह में शुरू हुआ था अटैक ऑन टाइटन और अब नवंबर चल रहा है 2023। इट्स एन एंड ऑफ एरा। अटैक ऑन टाइटन की जो लेगेसी है ना, जो उसने बिल्टअप करी है, मतलब जो एनिमे मीडियम के बीच में और जो मेन स्ट्रीम कंटेंट जो होता है उसके बीच की जो दीवार है ना, मतलब अटैक ऑन टाइटन ने उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। कर दिया है था क्या कह रहा हूँ मैं, कर दिया है। आप मतलब IMDb पे भी जाके देखोगे ना तो अटैक ऑन टाइटन को 9 की रेटिंग मिली हुई है और वो बहुत बहुत बड़ी बात है यार। किसी एनिमे शो को IMDb पर 9 की रेटिंग मिली हुई है और उस पर भी ऐसा नहीं है कि केवल 10,000 12,000 या 50,000 या 1 लाख लोगों ने वोट कर रखा है। 4 लाख लोगों की वोटिंग है और तब भी 9 की रेटिंग बना रखी है। हालांकि मेरे हिसाब से तो 9.5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए भाई, मेरे लिए तो 10 है एकदम। और जो फाइनल एपिसोड है उसकी जब मैंने रेटिंग देखी जो आज आया है, उसकी रेटिंग जब मैं लास्ट टाइम देखी थी तो कुछ 6.7 थी उस टाइम पे। और मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने कहा यार ये मतलब इतना अच्छा एपिसोड उन्होंने डिलीवर करा है मापा ने और लोग इतना कम रेट क्यों कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग शायद एग्री नहीं कर रहे होंगे एंडिंग से, तो क्या पता उन्होंने लो रेट कर दिया। पर बाद में पूरा माजरा ये पता चलता है हमें कि वन पीस का जो जब गियर 5 वाला एपिसोड आया था उस टाइम पे AOT के जो फैंडम है उसने उस वाले एपिसोड को डाउन रेट करा था, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन के काफ़ी सारे एपिसोड जो हैं वो पहले से ही IMDb पे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड्स की लिस्ट में है, मतलब 3-4 हैं। सो उसमें सबसे पहला तो हीरो है और 9.9 है उसकी IMDb रेटिंग। तो उन्होंने अपना रिवेंज लेने के लिए उसे डाउनग्रेड कर रहे हैं उस एपिसोड को। हालांकि देखते हैं ये जो भी है, पर अटैक ऑन टाइटन ने जो करा है ना एनिमे पे, जो इम्पैक्ट डाला है, जितनी तरह की मैच्योरनेस इसने दिखाई है ना, मतलब मैच्योरिटी के साथ जो शो है, क्योंकि एनिमे को ना कभी भी तुम किसी को भी नई तरीके से दिखाओगे ना, किसी ने एनिमे नहीं देखा है, हम लोग जानते हैं कि एनिमे अपने आप में बहुत मैच्योर होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों के लिए देखने के लिए बने होते हैं। और अटैक ऑन टाइटन जिस तरह से उस फ्लुएंसी को बना कर रखा ना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ, अगर अटैक ऑन टाइटन में कोई अच्छी सी एंडिंग दे देता ना जहाँ पे सब सही हो जाता, एरन को 80% पॉपुलेशन को एरन नहीं मारता, उससे कुछ भी नहीं होता, बच जाता वो, और मीकासा और एरन दोनों साथ में रह लेते और आर्मिन भी होता उनके साथ में, तो वो अच्छा तो होता और मतलब मेरे को सही भी लगता। पर वो जो शो का एसेंस है ना, रियलिज्म को बरकरार रखना, क्योंकि लाइफ में ना जब कोई भी रुका नहीं होता, लाइफ गोज़ ऑन यार। और लास्ट में जाके जब दिखाया है कि यार पैराडाइज आइलैंड जो है एरन मर जाता है, उसके बाद फिर मीकासाकी वहाँ पे ग्रेफ दिखाई है और उसका स्कार्फ पहन रखा है भाई, वो भी मैं तो भाई रोना आ गया भाई उस सीन पे। तो मैंने कहा चलो यार क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर उस आइलैंड ने बहुत ज़्यादा डेवलप भी करा है और फिर उसके बाद फिर दोबारा से ह्यूमन्स के बीच में हम जितने भी 20% जो पॉपुलेशन थी उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और पैराडाइज आइलैंड तबाह हो जाता है। और ये चीज़ ना बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योर है। मतलब मैं इस चीज़ को जब मैंने स्टोरी में पढ़ा था ना मांगा कि मैंने कहा भाई क्या मैच्योरनेस दिखाई है, दैट देयर इज नो एंड टू वायलेंस विल ऑलवेज गिव बर्थ टू मोर वायलेंस। और ये चीज़ एरन ने भी कही थी आर्मिन से कि मैंने जो करा है उसका कोई पॉइंट मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट में जाकर तुम देखना सब तबाही हो जाना है। दैट्स वॉज इट। आज से मेरे ख्याल से 100 साल 200 साल 500 साल जब तक हम एग्जिस्ट करेंगे, हम ह्यूमन बीइंग इस धरती पे, और कोई भी एनिमे की बात कर रहा होगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अटैक ऑन टाइटन को आई गेस इफ़ नॉट दी बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट एनिमे के कैटेगरी में हमेशा रखा जाएगा।